चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्यूरी पीवाईक्यूज मई 18 से सितंबर 24 तक के। देखिए, इसमें हम सारे क्यूरीज वाले एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर एन एन पी इज। फर्स्ट ऑप्शन है np square into 1 minus p, second under root np minus 1 minus p, c है nq into 1 minus q एंड लास्ट है n square p square into 1 minus p का होल स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq, राइट? और या इसको आप nqp भी बोल सकते हैं। और आपको पता है p इज इक्वल टू 1 माइनस q, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं nq1 माइनस q, राइट? तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बच्चे सी। नेक्स्ट है, बिल्कुल अति सरल प्रश्न है, एन एग्जांपल ऑफ बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाई पैरामेट्रिक, जिसमें दो पैरामीटर होते हैं, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, बोथ। स्ट्रेट आंसर है इसका बच्चे बायनोमियल। बायनोमियल हमारा बाई पैरामीट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थर्ड है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट, में भी कॉन्टिन्यूअस, इनफाइनाइट, ए और बी। बच्चों डिस्क्रीट होते हैं ना, जैसे बायनोमियल डिस्क्रीट का होता है, फिर पॉइजन होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारा नॉर्मल भी होता है। तो इट मे बी डिस्क्रीट, मे बी कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर आएगा बच्चों ए और बी। फोर्थ, फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों क्या होता है? मीन एंड एसडीआर इक्वल नो। पॉइजन में आपका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। यस, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों यूनिपैरामीट्रिक का मतलब जिसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कौन सा होता है सर? पॉइजन। याद कीजिए, पॉइजन होता है यूनिपैरामीट्रिक और बायनोमियल होता है बाई पैरामीट्रिक। नेक्स्ट है सिक्स्थ, if the probability of a success in the binomial distribution is less than 1/2, then the binomial distribution will be skewed to the left, skewed to the right। देखिए, आप देखिए, आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिटी तक माइनस में होता है, इधर यहां तक होता है, बीच में 0.5 होता है, तो लेस देन हाफ है। तो बच्चे राइट में जाएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में इट विल बी स्क्यूड टू द लेफ्ट। सेवंथ है, इफ वी चेंज द पैरामीटर ऑफ ए डैश डिस्ट्रीब्यूशन, द शार्पनेस ऑफ, और जो कहते हैं स्लोप ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व डजंट चेंज, जिससे स्लोप पर फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की आप जितने मर्जी पैरामीटर्स को चेंज कर लीजिए, उसकी शेप पर, उसकी स्लोप पे फर्क नहीं पड़ता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पॉइजन कंट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों कहां होता है? याद कीजिए, जहां पे ना नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा होते हैं और प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल सी होती है। The number of days to get a complete cure? No. The number of defect per meter in the long roll of coated polythene sheet. एक पूरी शीट है, उसमें पर मीटर में कितने ही डिफेक्ट होंगे? बहुत नॉमिनल सी बात है, ठीक हो सकता है। B, error obtained the rapid measuring of the length of a road? Not so good. The number of claim rejected by insurance company? नहीं। आंसर विल बी बच्चों बी। इसका आंसर क्या रहेगा? बी। नाइन्थ, अगेन रिपीट है बच्चों ये क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। कौन सा पैरामीटर, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूनि पैरामीट्रिक है सर? आंसर आएगा पॉइजन। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड की बात हो रही है बच्चों। याद कीजिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन सब क्या होते हैं? इक्वल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में भी वन मोड, टू मोड, मल्टी मोड, नो मोड। देखिए जनरली आप निकालते हैं ना सिंगल मोड और टू मोड, बट इट कैन बी मल्टी मोड। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली सिमेट्रिकल होता है, जहां पर एक्स और मीन बराबर होते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी स्क्यूनेस क्या होती है? जीरो, बिकॉज ये प्योर सिमेट्रिकल है। इसकी स्क्यूनेस क्या होगी? जीरो। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपको बताया था, जो वेरिएंस होता है वो होता है एनपीक्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों क्या होगी? अंडर रूट एनपीक्यू। इन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बच्चों याद कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन
मीन की वैल्यू होती है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है 1। ऑप्शन देखिए कौन सा है सर, बी ऑप्शन है, बी। लास्ट के 2 क्वेश्चन है। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ मीन डेविएशन टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज, याद है आपको 0.8 पढ़ा था आपने। एक और तरीका भी होता है इसका, देखिए 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन 4/5, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे थ्योरी में आपको अलग से लिखवा भी रखा है 0.8। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, A company produces 5 defective item out of 300, the probability distribution। बच्चों 300 आइटम है, 5 डिफेक्टेड हो सकते हैं, तो 0.016 समथिंग या 15 समथिंग आता है, तो ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लिजिबल है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, तो दिस इज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दिए जाएंगे, अच्छे से पढ़ेगा। जय श्री राम, जय माता।